welcome to the new lecture of linear transformation, and this is lecture number 9. So in previous video we will discuss at last fundamental theorem of linear transformation. This is lecture number 8. ठीक, दिस इज लेक्चर नंबर 8. तो जिसको देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस यहाँ पे लेक्चर दे सकता है, विच इज लेक्चर नंबर 8. कुछ और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज या थ्योरम की बात और करते हैं ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सम मोर थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज भी आप इसको प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में भी आप यहाँ पे गिन सकते हैं. ठीक, तो तबीयत यहाँ पे ख़राब होने की वजह से यहाँ पे लेक्चर्स लेट हुए. उसके लिए मुझे भी यहाँ पे आपको सॉरी बोलना था, और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो वीडियोस लेक्चर्स नहीं आते हैं, तो कर भी कह सकते हैं, इसलिए लेट हो गया. अदरवाइज़ अब जब तक तबीयत ठीक है तब तक यहाँ पे डेली क्लासेस यहाँ पे होंगे, डेली लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे. तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स सपोज कि टी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी ओवर एफ टू डब्ल्यू ओवर एफ में. टी यहाँ पे आपके पास क्या है, वी ओवर एफ टू डब्ल्यू ओवर एफ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक थ्योरम भी है, सच दैट ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि टी आपके पास क्या है, 1-1 मैपिंग है. टी इज 1-1. ठीक, टी इज 1-1. तो ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ कर्नल टी इज 0. इसको ऐसे भी सकते हैं. तो टी 1-1 है, इसका मतलब कर्नल टी 0 है. टी 1-1 है मतलब कर्नल टी 0 है. तो रेंगनल्टी थ्योरम में हम लोगों ने इसका यूज़ किया था, बट मैंने आपको बताया था कि इसका हम आगे प्रूफ आपको करवा देंगे. तो आइए इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं. तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं. मतलब पहले हम यहाँ पे टी 1-1 लेकर चलेंगे, फिर कर्नल टी में कर्नल टी 0 के बराबर होगा, ये प्रूफ करके दिखाएंगे. और फिर कर्नल टी 0 लेकर चलेंगे, हम ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि टी 1-1 होगा. ठीक है, तो लेट सबसे पहले टी को 1-1 मानते हैं और कर्नल टी 0 के बराबर होगा, ये चेक करते हैं. तो लेट टी इज 1-1. तो टी 1-1 है मतलब लेट वी बिलोंगिंग्स टू कर्नल टी. ठीक, लेट वी बिलोंगिंग्स टू कर्नल टी. और कोई अगर एलिमेंट आपका कर्नल टी में है तो इसका एम्प्लाइज क्या करेगा कि उसकी जो इमेज है वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, इसको हम टी ऑफ 0 के बराबर भी लिख सकते हैं, इस 0 को. यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, और इसका मतलब ये है कि कर्नल टी में आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, कर्नल टी में आपके पास क्या होगा, सिर्फ 0 होगा. नाउ अब कर्नल टी में हम यहाँ पे 0 लेके चलते हैं, और अब आपको दिखाते हैं कि टी 1-1 होगा. तो लेट कर्नल टी विल बी 0. सो इफ टी ऑफ v1 विल बी इक्वल टू टी ऑफ v2 सच दैट कि जो v1 और v2 मैंने दो एलिमेंट लिए हैं वो आप पे कहाँ के हैं, वेक्टर स्पेस v के हैं. और टी ऑफ v1 टी ऑफ v2 मैं बराबर लेके चल रहा हूँ. इट विल इम्प्लाइज दैट कि टी ऑफ v1 माइनस टी ऑफ v2 0 हो जाएगा. बाई चूँकि यहाँ पे टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसा हम कर सकते हैं. यहाँ से टी ऑफ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अगेन टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसा कर सकते हैं. नाउ एस कर्नल टी में हमने सिर्फ 0 लेके चला है, इसका मतलब ये भी है कि जो v1 माइनस v2 है वो आपके क्या हैं, कर्नल टी में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके इमेजेस हैं वो 0 आ रही हैं. तो v1 माइनस v2 आपका कर्नल टी में होगा, और कर्नल टी में से 0 है तो इसका मतलब है कि v1 माइनस v2 आपका 0 के बराबर होगा. और इसका मतलब ये है कि आपका v1 और v2 यहाँ पे बराबर होगा. तो टी ऑफ v1 और टी ऑफ v2 लेके बराबर चले थे, और आखिरी में क्या गया कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर आ गए हैं. इसका मतलब टी वाकई में क्या था, आपके पास 1-1 में है. ठीक है, तो टी इज़ 1-1. इस तरीके से जो ये वाला थ्योरम था जिसकी हमने रेंगनल्टी थ्योरम में भी यूज़ किया था,
इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, तो जिसको अभी हमने प्रूफ किया है 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसको भी आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, बता दिया है मैंने। ठीक है, और इसका प्रूफ भी मैंने पहले ही करवा दिया था, बट चूंकि अब सब एक साथ यहाँ पे करवा ही रहा हूँ तो इसको भी कर लीजिए एक बार और लिख लीजिए। प्रूफ नहीं करवाएंगे तो ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो सेकंड ये है कि टी वी और एफ तो डब्ल्यू और एफ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन टी इज ऑन टू, इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि टी ऑन टू होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेंज स्पेस टी होगा वो डब्ल्यू और एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका है मैंने। ठीक है, ऑलरेडी ये सब मैंने बता चुका है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका प्रूफ भी हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो प्रूफ ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने कर रखा है पिछले वाले लेक्चर्स में। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे तीसरी चीज़ ये है कि अगर टी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी और एफ तो डब्ल्यू और एफ में, देन इसको लिख लीजिए, इसको साथ में नहीं करवाना है। टी इज 1 टी 1 होगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि डायमेंशन ऑफ वी जो है वो लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा। ठीक, तो अगर टी 1 हो रहा है तो एक कंडीशन ये भी है कि जो वी का डायमेंशन होगा वो डब्ल्यू के डायमेंशन से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको प्रूफ अगर आपको करना है तो टी 1 होगा तो लेट कर लेते हैं कि टी 1 होगा। ठीक है, टी 1 होगा तो ये होगा, तो लेट कर लेते हैं कि टी 1 होगा तो लेट टी इज 1। अगर आप थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूँगा। और चूँकि सारी चीज़ें क्लियर है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थ्योरम ये कह रही है कि टी वी से डब्ल्यू में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी 1 होगा। ये इम्प्लाइज करेगा कि जो डायमेंशन ऑफ वी है वो लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा। तो एक्चुअली हम ये लेके चलेंगे, ये वाला करके हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो टी 1 लेके चल रहे हैं। टी 1 है तो अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि टी अगर 1 है तो कर्नल टी में 0 होगा, तो कर्नल टी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और कर्नल टी 0 है मतलब इसकी नलिटी 0 है। ठीक है, कर्नल टी अगर 0 है तो इसका नलिटी 0 है। नलिटी मतलब कर्नल का डायमेंशन, तो कर्नल टी में अगर 0 है तो नलिटी क्या होगी आपकी, जो उसका डायमेंशन होगा वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। अब आपको रैंक नलिटी थ्योरम पता है। रैंक नलिटी थ्योरम क्या है कि डायमेंशन ऑफ वी और एफ विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। ये तो रैंक नलिटी थ्योरम है। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट कि डायमेंशन ऑफ वी और एफ विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस इसको मान लेते हैं 1। तो 1 से नलिटी ऑफ टी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट किया। इट विल इम्प्लाइज कि डायमेंशन ऑफ, ठीक है, इट विल इम्प्लाइज कि डायमेंशन ऑफ वी और एफ विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ टी। तो जब नलिटी 0 है टी की तो रैंक ऑफ टी क्या आ रहा है, डायमेंशन ऑफ वी और एफ के बराबर आ रहा है। और यहाँ से इम्प्लाइज करेगा कि जो डायमेंशन ऑफ वी और एफ है जो रैंक ऑफ टी के बराबर आ रहा है, और रैंक ऑफ टी क्या होता है, डब्ल्यू का डायमेंशन होता है, तो ये लेस या इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ के। ठीक है, जो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा वो हमेशा रैंक ऑफ टी से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट कि डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ विल बी लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान प्रूफ था जो अभी हमने यहाँ पे किया है। अब ऐसे ही एक चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे अभी तीसरा वाला किया है अभी हमने कि टी अगर 1 है तो डायमेंशन ऑफ वी लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा। तो चौथी चीज़ ये हो सकती है कि टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू डब्ल्यू में, देन अगर टी ऑन टू हो जाए तो जो अभी इनइक्वलिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, वो ग्रेटर और इक्वल टू में बदल जाएगा। तो टी अगर ऑन टू हो गया तो ये इम्प्लाइज करेगा कि जो डायमेंशन ऑफ वी और एफ है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और एफ के। ठीक है, टी 1 था तो लेस और इक्वल टू था, टी जैसे ही ऑन टू होगा
डायमेंशन ऑफ वी ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ के। तो इसको भी आप रेंग नलिटी थ्योरम जो अभी मैंने ऊपर जिसका यूज़ किया था, ऐसे आप यहाँ पे भी यूज़ करोगे। इसका प्रूफ कैसे करोगे, सिंस टी इज ऑन टू, टी ऑन टू दे रखा है, तो टी ऑन टू अभी मैंने सेकंड में कहा कि अगर टी ऑन टू है तो जो रेंज स्पेस टी है वो डब्ल्यू ओवर एफ के बराबर होगा, और यहाँ पे जो रेंज स्पेस टी है डब्ल्यू ओवर एफ के बराबर होने का मतलब ये है कि जो इसका रैंक ऑफ टी होगा, रैंक ऑफ टी मतलब रेंज स्पेस का डायमेंशन, तो रैंक ऑफ टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ। ठीक, तो जो इसका डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो इनका डायमेंशन भी क्या होगा, बराबर होगा। तो टी ऑन टू है तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा, तो टी यहाँ पे ऑन टू है तो इसका यूज़ करेंगे कि जो रैंक ऑफ टी होगा वो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बराबर होगा। अब रैंक नलिटी थ्योरम क्या कह रही है, या अगर आप इसको देखो ध्यान से तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपके पास क्या है, रैंक ऑफ टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू है। ठीक है, तो रैंक ऑफ टी को आप क्या लिख सकते हो, रैंक ऑफ टी को आप लिख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ प्लस नलिटी ऑफ टी विल बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ। तो यहाँ से ये हो गया। अब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ प्लस नलिटी ऑफ टी होता क्या है, डायमेंशन ऑफ वी होता है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वी, और यहाँ पे लेस और इक्वल टू का साइन है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पे हम लोगों ने आसानी से कर लिया है। तो रैंक नलिटी थ्योरम की मदद से ये भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम की मदद से ये भी यहाँ पे आसानी से प्रूव हो जाता है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे नहीं लगाने होते। ठीक है, और अगर टी 1 1 2 दोनों हो गया, पांचवा टी सच दैट वी ओवर एफ टू डब्ल्यू ओवर एफ में लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन टी इज 1 1 और ऑन टू भी हो गया, एंड ऑन टू इम्प्लाइज करेगा क्या कि डायमेंशन ऑफ वी जो है वो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वी जो है वो आपका डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि रैंक नलिटी थ्योरम की मदद से ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और ये साफ है, जब 1 1 था तो इसका डायमेंशन आपका इससे छोटा या बड़ा था, जब ऑन टू था तो इसका डायमेंशन इससे बड़ा या बराबर था, अभी किया, और जब दोनों हो जाएगा तो दोनों के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहें तो टी अगर Rm टू Rm एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए दिया हुआ है, मतलब इस बारी मैंने वेक्टर स्पेस V को Rn मान लिया है और W को मैंने Rm मान लिया है। ठीक है, V और W यहाँ पे असाइन कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं कि V Rn है और W आपका Rn है। देन ये n क्या है, m क्या है, इनके डायमेंशन है, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो n है, इसका जो डायमेंशन है वो m है। तो पहली चीज़, अगर n अगर m से छोटा है, मतलब इसका डायमेंशन इससे छोटा है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि t 1 1 है, t इज 1 1, t इज 1 1, t 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, तो बट नॉट ऑन टू। ठीक, और अगर इसका बड़ा है, n इज ग्रेटर देन m, इम्प्लाइज कि t कैन बी ऑन टू, t कैन बी ऑन टू बट नॉट 1 1। और अगर बराबर हैं, एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर Rn Rm मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो किस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर बराबर है तो t दोनों होगा, t इज बोथ 1 1, t इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने रैंक नलिटी थ्योरम वगैरह में सम का यूज़ किया होगा, बट पहला नोट आप ये लिख रहे हो कि V1 V2 डॉट 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 Vn, अगर मैं यहाँ पे n एलिमेंट्स n वेक्टर्स ले रहा हूँ
और ये कह रहा हूँ कि मैं LD है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि क्या है ये LD है, मतलब ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि देन अगर हम इस पे T अप्लाई करें, इन सभी वेक्टर्स पे T अप्लाई करें, मतलब T ऑफ V1 ले लें, इन सभी की इमेजेस ले लें, उनका सेट बनाएं T ऑफ V2 डॉट 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 T ऑफ Vn। अगर मैं इस सेट की बात करूँगा तो ये भी LD हो जाएगा। मतलब अगर ये LD है तो इनकी जो इमेजेस का सेट होगा T, जो जैसे आप T अप्लाई करोगे सभी वेक्टर्स पे, जो उनकी जो इमेजेस आएंगी उनका जो एक कलेक्शन होगा, जो उनका सेट होगा, वो भी आपका क्या होगा, LD होगा। मतलब अगर ये वेक्टर्स LD हैं तो ये सारे जो होंगे आपके LD फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आप कुछ लोग कहेंगे तो Li के केस में भी क्या ऐसा ही होगा, तो आओ Li का भी देख लेते हैं। तो Li के केस में ऐसा नहीं है, Li के केस में उल्टा है। मतलब इफ अगर ये Li होंगे तब जाके ये Li होंगे, ठीक है। मतलब अगर ये Li हैं, अगर ऐसे दे रखा है कि अगर ये वेक्टर्स Li हैं और इनकी बात कर रहा है कि ये Li होंगे कि नहीं, तो ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। उस कंडीशन हम ये नहीं कह सकते। अगर ये Li दे रखे हैं और इनकी बात कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये Li ही होगा, ये LD भी हो सकता है। कब? जब ये Li होंगे। लेकिन जब ये LD हैं तब ये पक्का LD होंगे, ठीक है। जैसा भी मैंने ऊपर लिखवाया है कि ये सारे वेक्टर्स LD हैं तो ये पक्का LD होगा, ये वाला सेट। लेकिन अगर ये Li हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये Li होगा या LD होगा, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये Li हैं तो ये पक्का Li होंगे, ठीक है। अगर उल्टा सोचें तो ये यहाँ पे ठीक बैठता है। सो इफ T ऑफ V1 T ऑफ V2 डॉट 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 T ऑफ Vn, ये Li हैं, ठीक है, ये Li वेक्टर्स हैं, RLi। तो जो ये वेक्टर्स थे V1 V2 ये पक्का Li होंगे, V1 V2 डॉट 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 Vn RLi, ठीक, RLi। मतलब अगर मैं डायरेक्टली बात करना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली इन द सेंस अगर मैं सीधे सीधे बात करना चाह रहा हूँ कि इफ V1 V2 डॉट 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 Vn ये Li दे रखा है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, देन इनके जो इमेजेस का सेट होगा T ऑफ V1 T ऑफ V2 डॉट 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 T ऑफ Vn कैन बी Li, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है तो कैन बी Li और LD, ठीक है, कैन बी Li और LD। और ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये LT पे डिपेंड करेगा कि LT किस तरीके से डिफाइन है, तो इट डिपेंड्स ऑन डिफाइन LT, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में कवर अप किया है। तो कुछ थ्योरम्स का प्रूफ भी मैंने बताया है और छोटी छोटी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, LT में यूज़ होते हैं तो इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो ये कौन सा लेक्चर था? लेट मी चेक। लेक्चर नंबर 9 था। तो अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे कुछ और आगे की चीज़ें की। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम तो कवर कर ही रखा है और अब इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरम भी मैंने अभी बताया है। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, ठीक है। होम VW की बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में भी होता है कि होम VW होता क्या है, ठीक है। होम VW होता क्या है, तो अब होम VW की अगले लेक्चर्स में बात करेंगे।